नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक को जलील करने के बाद आखिरकार बीजेपी ने माफी मांग ली है। मोदी सरकार के मंत्री ने माफी मांगी है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक से। हालांकि कायदा यह बनता था कि खुद वित्त मंत्री माफी मांगती, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री के अन्नामलाई ने माफी मांगी है इस पूरी घटना को लेकर। पहले पूरा वाकया आपको बताते हैं एक बार फिर, उसके बाद के अन्नामलाई ने माफी मांगते हुए क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। ये पूरा मामला था कि एक पहले सेमिनार होता है जिसमें अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक जीएसटी का दर्द बताते हैं वित्त मंत्री मैडम के सामने और कहते हैं कि जीएसटी ने परेशान कर दिया है। किसी आइटम पर 5% है, किसी पर 12%, किसी पर 28%। ग्राहक कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे साथ लड़ाई करते हैं, अधिकारी भी कंफ्यूज हो जाते हैं हिसाब किताब करने को लेकर। तो जीएसटी का थोड़ा सरलीकरण किया जाए, आसान बनाया जाए जीएसटी के खेल को। एक चक्रव्यूह बन गया है जिससे व्यापार करना मुश्किल हो गया है। उसके बाद एक वीडियो सामने आता है, तमिलनाडु बीजेपी की तरफ से पोस्ट किया जाता है। एक अंदरूनी मुलाकात का वीडियो है जिसमें वित्त मंत्री यहां पर बैठी हैं और ये आते हैं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक, बैठते हैं और उसके बाद खड़े होकर माफी मांगते हैं वित्त मंत्री से। और इसे लेकर जब बीजेपी की तरफ से ही पोस्ट किया जाता है कि देखिए जो लोग सवाल उठा रहे थे अब माफी मांग रहे हैं, तो एक तरह से बीजेपी की तरफ से जलील किया जाता है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक श्रीनिवासन को, जिसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी पोस्ट करते हैं, मोदी सरकार के अहंकार पर सवाल उठाते हैं। इसके अलावा आदित्य ठाकरे पोस्ट करते हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने श्रीनिवासन को इस तरह जलील करने को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। तो मोदी सरकार के मंत्री ने माफी मांग ली है बीजेपी की इस करतूत के लिए। के अन्नामलाई ने माफी मांगी है। क्या कहते हैं के अन्नामलाई माफी मांगते हुए? मोदी सरकार में मंत्री के अन्नामलाई कहते हैं कि तमिलनाडु बीजेपी की इस हरकत के लिए मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि एक सम्मानित बिजनेसमैन और हमारी माननीय वित्त मंत्री की प्राइवेट बातचीत को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन आगे उन्होंने जो कहा उसके पीछे लॉजिक कम दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि यह गैर इरादतन किया गया। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? एक व्यापारी आपकी वित्त मंत्री को जीएसटी पर सुनाता है, और सुनाता भी नहीं, बहुत प्यार भरे अंदाज में अपना दर्द बताता है। उसको अहंकार के अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है कि देखिए अब आकर माफी मांग रहे हैं। तो आखिरकार ये गैर इरादतन कैसे हो गया? के अन्नामलाई कहते हैं कि ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी तो है, मतलब निजता का उल्लंघन तो है, लेकिन ये अनइंटेंडेड किया गया, मतलब गैर इरादतन किया गया। और इसके लिए मैंने खेद प्रकट कर दिया अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक के साथ, जो कि एक सम्मानित व्यक्ति हैं और तमिलनाडु में एक तरह से बिजनेस कम्युनिटी के एक पिलर की तरह हैं। तो ये अन्नपूर्णा के श्रीनिवासन से खेद प्रकट करते हुए के अन्नामलाई सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले को अब यहीं पर खत्म कर दिया जाए। अगर कोई विपक्ष का नेता ऐसा करता, एक बिजनेसमैन से ऐसी माफी मंगवाई जाती, तो क्या ऐसा होता? प्रियंका चतुर्वेदी इस माफी को लेकर क्या कहती हैं? प्रियंका चतुर्वेदी के अन्नामलाई पर कटाक्ष करती हैं कि एक माफी तो आई लेकिन बहुत देर से, और ये कहती हैं कि इंटेंट तो लोगों को अपमानित करने का था, बिजनेसमैन को अपमानित किया गया पूरे इंटेंट के साथ और पूरे इरादे के साथ। ये प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि जो गैर इरादतन अपमान की बात की जा रही है उसमें कोई दम नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी इस माफी को लेकर कहती हैं कि ऑफेंडर की तरफ से माफी आने की बजाय किसी और मंत्री की तरफ से माफी आ रही है। क्या निर्मला सीतारमण को अपने एरोगेंस के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? निर्मला सीतारमण आखिरकार माफी क्यों नहीं मांग रही हैं? दोस्तों, एरोगेंस दिखाई निर्मला सीतारमण ने, तो के अन्नामलाई की तरफ से माफी क्यों आ रही है? कायदे से माफी निर्मला सीतारमण को मांगनी चाहिए। दोस्तों, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी तो है ही, निजता का उल्लंघन तो है ही, लेकिन अगर वीडियो नहीं बना होता, अगर वीडियो बीजेपी ने पोस्ट नहीं किया होता, तो क्या बंद कमरे में माफी चल जाती है? आखिरकार उद्योगपतियों से ऐसी माफी मंगवानी ही क्यों है? अगर खुद श्रीनिवासन माफी मांग रहे थे तब भी निर्मला सीतारमण को रोकना चाहिए था कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप अपनी समस्याएं नोट कराइए, हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन बीजेपी एक बिजनेसमैन को इस तरह जलील करने का काम करती है और उसके बाद संबंधित मंत्री के अलावा मोदी सरकार के दूसरे मंत्री आकर माफी मांगते हैं, क्योंकि उनको वहां पर राजनीति करनी है, उनको जमीन पर इलेक्शन लड़ना है। उन्हें लगा कि तमिलनाडु में यह बड़ा मसला बन सकता है, भविष्य की राजनीति प्रभावित हो सकती है। निर्मला सीतारमण तो चुनाव के वक्त हाथ खड़े कर देती हैं कि देखिए चुनावी राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। पीएम मोदी की कृपा से मंत्री बन जाती हैं। चुनावी राजनीति, चुनाव लड़ने का साहस उनमें नहीं है। शायद इसीलिए ऐसी एरोगेंस दिखा पाती हैं, क्योंकि जनता के बीच नहीं जाना है,
वोट नहीं मांगना है, सिर्फ बयानबाजी करनी है और गुस्सा दिखाना है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि क्या के अन्नामलाई की जगह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माफी नहीं मांगनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।